हर इन्वेस्टमेंट का ना आपका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, और आपका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है कि ये इन्वेस्टमेंट जो है मेरी मुझे मंथली किराया देगी, को बेच के तो फिर इस इन्वेस्टमेंट को निकाल के तो किसी और जगह इन्वेस्ट कर दूंगा। कह रहे 11-12 साल मुझे उसमें से पैसा वापस आना शुरू हो जाएगा जो मैंने लगाया हुआ था, क्योंकि 2.5 साल में पैसा डबल हो जाता है, या 3 साल में डबल हो जाए, 3.5 साल मैक्सिमम। जो हम बिल्डिंग बना रहे हैं उस पर कम इफेक्ट करते हैं, क्योंकि वो बिल्डिंग 2.5 साल का पेमेंट प्लान है, तो 2.5 साल तक तो आप हमारे साथ इन्वेस्टेड है। 2023 के आखिर में स्टील की कीमत 3 लाख टन से भी ऊपर चली गई थी। हर स्ट्रेटजी आपकी अपनी है, आपने कैसे उससे निकलना है, कब निकलना है, कितना प्रॉफिट लेना है, क्या आपकी हिकमत अमली है कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें एक हिकमत अमली के तहत करें। आपको कोई वरी नहीं होगी, पीस ऑफ माइंड रहेगा। आपको पता है कि ये वक्ती इलेक्शन है, ये हुकूमत बन जाएगी, आ जाएगी, चली जाएगी, चल जाएगा, और ये नहीं कि आज शुरू करेंगे तो अगले साल बिल्डिंग रेडी होगी, ऐसा नहीं है। सर, रियल एस्टेट में प्राइसेस अप डाउन होती रहती हैं, तो लोग जो इन्वेस्ट करते हैं एक प्राइस पे, तो कभी कभार प्राइस उनकी डाउन हो जाती है, तो उनको एग्जिट स्ट्रेटेजी उनकी क्या होनी चाहिए? कितना परसेंट उनको प्रॉफिट मिले तो उनको एग्जिट कर देना चाहिए, वो प्रॉपर्टी सेल कर देनी चाहिए अगर इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से? सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देखिए जी, एक चीज़ जो है ना, इन्वेस्टमेंट से पहले भी वीडियो में हमने जिक्र किया है कि हर इन्वेस्टमेंट का ना आपका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि क्या आपका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है। फर्ज करें एक अपार्टमेंट लेते हैं, एक ऑफिस लेते हैं, और आपका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है कि ये इन्वेस्टमेंट जो है मेरी मुझे मंथली किराया देगी, तो सो दैट कि मेरे जो एक्सपेंसेस हैं वो मीट करने में मुझे सहूलत होगी। तो अब आपका वो ऑब्जेक्टिव है। इसका मतलब है कि अब आपने उसको रेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से लेना है, आल्दो के रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू भी शामिल होगा, लेकिन रेंटल का ज़्यादा है कि लोकेशन अच्छी होगी और वगैरह वगैरह। अच्छा, एक प्रॉपर्टी में आपने इन्वेस्ट किया कि मुझे इसमें 1 साल, 1.5 साल, 2 साल इन्वेस्टेड रहना है, और उसके बाद मैं इसको बेच के तो फिर इस इन्वेस्टमेंट को निकाल के तो किसी और जगह इन्वेस्ट कर दूंगा। अब इसका मतलब है कि ये शॉर्ट टर्म आपने 1 साल, 1.5 साल, 2 साल के लिए आपने ज़हन में सोचा हुआ है। ये एक और स्ट्रेटजी है या एक प्लानिंग है। एक और प्लानिंग है कि आपने सोचा कि मैं ये चीज़ असासा लूँगा और 12 ईयर्स के लिए मैं रखूँगा, यानी या 14 ईयर के लिए मैं रखूँगा, यानी जो मैं 2-2.5 सालों में ये मैं पेमेंट करूँगा किस्तों की शक्ल में, तो 2-2.5-3 सालों में वो ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद 11-12 साल या 15 साल कह रहे हैं, 11-12 साल मुझे उसमें से पैसा वापस आना शुरू हो जाएगा जो मैंने लगाया हुआ था, तो वो मेरा पैसा वापस आ गया, और वो मेरी प्रॉपर्टी जो है वो 4 टाइम महंगी हो जाएगी, क्योंकि 2.5 साल में पैसा डबल हो जाता है। तो अगर आप उसको, या 3 साल में डबल हो जाए, 3.5 साल मैक्सिमम, तो अगर आप उसको फर्ज करें 12 साल के लिए, 13 साल के लिए रख लेते हैं, तो उसका मतलब है कि वो प्रॉपर्टी की जो कीमत है वो आप वापस वसूल कर चुके होंगे और उसकी वैल्यू 4 टाइम हो चुकी होगी। एक ये स्ट्रेटजी है, ये लिटिल लॉन्ग टर्म है। तो इसमें आपको अपनी स्ट्रेटजी देखनी होती है कि क्या मेरी क्या स्ट्रेटजी है। अच्छा, अब इसमें आपकी एक स्ट्रेटजी है, लेकिन मुल्की हालात वगैरह वाक़यात सिलसिले जो सामने होते रहते हैं, रजीम चेंज हो गई, कुछ हो गया, ये अपनी जगह अलग चलता रहता है। लेकिन ये जितने भी असरात है ना, ये प्लॉटों पे और घरों वगैरह वाले काम में बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं, लेकिन जो हम बिल्डिंग बना रहे हैं उस पर कम अफेक्ट करते हैं, क्योंकि वो बिल्डिंग 2.5 साल का पेमेंट प्लान है, तो 2.5 साल तक तो आप हमारे साथ इन्वेस्टेड है, उसमें प्रॉब्लम कोई नहीं। अगर बीच में आप बेच के निकलना भी चाहते हैं तो हम आपको प्रॉफिट दे देते हैं, कस्टमर के नया कस्टमर आके ले जाता है, उसकी फाइल बन जाती है और वो इस तरह से हो जाता है। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि जो मैंने इन्वेस्ट किया है उसमें मुझे फ़ायदा ज़्यादा आ रहा है और दिस इज़ द वेरी राइट टाइम कि मैं वो ख़रीद लूँ, बेच दूँ, और मुझे इतना फ़ायदा आ रहा है कि जंप आ गया फर्ज करें, तो उसमें आपका फिर स्ट्रेटजी है कि आपने उसको कितना जंप लेके बेचना है, ठीक है ना। लेकिन एक बात है कि जो फिनिश असासे हैं जो हम आपके सामने लेके आते हैं, इसमें कोई कीमत कम नहीं हो रही, ये कम कीमत बढ़ती ही रहेगी, कभी थोड़ा बढ़ेगी कभी ज़्यादा बढ़ेगी, कम नहीं होगी। और ख़ास तौर पे मैं कहता हूँ ये पिछला जो अभी 2023 के आखिर में स्टील की कीमत 3 लाख टन से भी ऊपर चली गई थी, अब थोड़ी सी नीचे आई है। तो वो जो 6 महीने का फेज था ना, उसके अंदर लोगों ने प्रोजेक्ट नहीं शुरू किए ज़्यादा, क्योंकि वो फिजिबिलिटी नहीं बन रही थी। भाई 3 लाख पे तो स्टील है टन, है ना, तो जो इमरान खान के दौर में वो 1.5 लाख पे था, तो डबल पे था, तो डबल पे तो कीमत ही डबल होगी ना, कॉस्ट ही डबल होगी, तो लोगों ने प्रोजेक्ट शुरू नहीं किए। तो अगर लोगों ने जो प्रोजेक्ट शुरू नहीं किए, कम किए, उसका फर्क भी उस असासे पे पड़ेगा कि जो शुरू थे।
उसका भी उसको एडवांटेज मिलेगा, क्योंकि डिमांड सप्लाई है ना, पीछे सप्लाई थी नहीं तो डिमांड बहुत थी, तो ये भी एक पहलू है। तो अगर ये हर स्ट्रेटजी आपकी अपनी है, आपने कैसे उससे निकलना है, कब निकलना है, कितना प्रॉफिट लेना है, क्या आपकी हिकमत अमली है। और मैं आखिर में ये कहूँगा कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें एक हिकमत अमली के तहत करें। वो हिकमत अमली उसको अगर आप जहन में रखें कि क्यों आप इन्वेस्ट करने लगे हैं, और वो आपका कोर ऑब्जेक्टिव होगा और जहन में होगा, तो फिर आपको कोई वरी नहीं होगी, पीस ऑफ माइंड रहेगा। आपको पता है कि ये वक्ती इलेक्शन है, ये हुकूमत बन जाएगी, आ जाएगी, चली जाएगी, चल जाएगा, प्रॉब्लम कोई नहीं होना। क्योंकि ये आज बिल्डिंग शुरू करेंगे तो 3 साल तक बिल्डिंग फिनिश होगी, और ये नहीं कि आज शुरू करेंगे तो अगले साल बिल्डिंग रेडी होगी, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। गाड़ियों के केस में तो ये है ना कि गाड़ियां आ रही हैं, जैसे पीछे गाड़ियां भी रुक गई थी कि मतलब डॉलर बहुत महंगा हो गया था, तो उसमें भी मसला हुआ था। अदरवाइज जो चीज़ सप्लाई में है उसकी डिमांड जो है ना वो बहुत नहीं बढ़ती, जिसकी सप्लाई कम हो जाए डिमांड बढ़ जाती है। तो मैं समझता हूँ कि बिल्डिंग एंड द इन्वेस्टमेंट की सप्लाई कोई अनलिमिटेड नहीं है, लेकिन डिमांड बहुत ज़्यादा, तो ये हमेशा प्रॉफिट में रहेंगे लोग जो इन्वेस्ट करेंगे। प्रॉपर्टी इंटरव्यू देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।